कितना डेवलपमेंट हो सकता है। ये नहीं चाहते वो गोरे लोग, इसको हम समझना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना चाहिए गोरे के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर राज करके गया, पूरा लूट के गया, हम लोगों को भिखारी बना कर गया था। एस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर होना चाहिए। यंगस्टर जब इंडिया में आएंगे और यहाँ के यंगस्टर जब पाकिस्तान में जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे। राम राम, मैं भारत से गिरीश पांडे। मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहना चाहता हूं कि जो भारत और पाकिस्तान के यूथ है, ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों देश तरक्की करें। तो हमारा भारत तो ऑलरेडी तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारे यूथ जानते हैं कि एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। धार्मिक अपने जगह पर, धर्म अपने जगह पे है, हम उसका फॉलो करते हैं और सम्मान भी करते हैं सभी धर्मों का। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के युवा जो हैं वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता जानते हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो धार्मिक कट्टरता भूल कर सभी को साथ लेकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। और आपकी सरकार जो भारत को गिराने में जितना मेहनत करती है, अगर वो अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में काम करे, एजुकेशन पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, तो आई थिंक आप लोग बेहतर कर सकते हो। तो पाकिस्तानी युवाओं को बस इतना ही कहना है, आप लोग अपने शिक्षा पर ध्यान दो, धार्मिक कट्टरता पर नहीं। क्योंकि धर्म अच्छा है, सिखाता ठीक है, लेकिन कट्टर होना बेहद ही खतरनाक है और वो आपके देश को स्वयं निगल रहा है। मैं यूएई में रहता हूँ। एक्चुअली आपने सवाल किया था कि कैसे हम लोग यूथ लोग ये कर सकते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। एक्चुअली क्या है ना, यूथ लोगों को ये होना चाहिए कि अच्छा एक पॉलिटिशियन सेलेक्ट करना चाहिए, पैसे पे नहीं जाना चाहिए, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, दोनों तरफ में। और ऊपर से हम देखा जाएगा तो इतना हमारे पैसे मिलिट्री पे लग रहा है, आर्मी पे लग रहा है, डिफेंस में लग रहा है। डिफेंस होना चाहिए, सही है, जितना चाहिए उतना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर से पैसा लेके जाके दोनों कंट्रियों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बेकार है, क्योंकि हम लोग अगर दुश्मन नहीं होता ना, इतना पाकिस्तान का भी पैसा नहीं जाता और इंडिया का भी नहीं जाता। एक क्योंकि हम लोग लड़ना चाहिए गुर्बत के ऊपर, हम लोग लड़ना चाहिए जॉब के ऊपर लड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर लड़ना चाहिए। हमारा वो दुश्मन है, उसको हटाना चाहिए। उसके अलावा हम लोग पूरा पैसा लेके जाके डिफेंस में लगा रहे हैं, दोनों साइड पे गुर्बत बढ़ते जाता है, किधर भी होगा कम होते जा रहा है। फिर भी अगर पैसा और भी हम लोग उससे बचा सकते हैं, और अच्छा लीडर को हम चुनना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम ये कहता है ना, ये तो छोड़ देना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि है दोनों साइड पे है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया के अंदर भी कुछ मुस्लिम्स ऐसे है, कुछ हिंदूस ऐसे है, लेकिन इसको छोड़ देना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। देखो अगर आपस में हम लोगों का ट्रेड चलता ना, कितना डेवलपमेंट हो सकता है। ये नहीं चाहते वो गोरे लोग, इसको हम समझना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना चाहिए गोरे के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर राज करके गया, पूरा लूट के गया, हम लोगों को भिखारी बना कर गया था वो लोग। इतना होने के बाद भी हम लोग थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, अभी उठ के हार है, क्योंकि इसके जगह पे हम लोग और यूथ लोग अगर दिल लगाते हैं, ये दुश्मनी खत्म करके डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना, तभी हमारा मुल्क अच्छा हो सकता है। ये देखें, ये भाई ने जो रिएक्शन भेजा है, बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म की इन्होंने वीडियो बनाई है और आंसर किया। बहुत मुझे अच्छा लगा है कि यार देखें, ऐसी सोच रखते हैं। और उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान, उन्होंने बोला है कि दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं। और मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, वो एक लैदा मैटर है, कहीं पे ज्यादा है, कुछ कहीं पे कम है, मतलब जो इंतशार फैलाते हैं। सर मैं इंडिया से हूँ, कानपुर से। और आपने बोला कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे भी नई जनरेशन लोगों की आएगी आगे, हम लोगों को सोचना चाहिए एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग करना होगा कि हम लोग एक दूसरे के देश में जा सकें। इसके लिए आपके एस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर होना चाहिए। यंगस्टर जब इंडिया में आएंगे और यहाँ के यंगस्टर जब पाकिस्तान में जाएंगे, एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे। हमारे बीच में तभी नफरतें दूर हो पाएंगी। अल्लाह से, भगवान से, भाई गुरु से यही कोशिश करिए कि आपके एस्टेब्लिशमेंट हम लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता बनाए, जिससे हम लोग एक दूसरे के देश में जा सके और नफरतें दूर कर सके, एक दूसरे से मिल के। आपके स्टडी के लिए भी इंडिया में लोग आएँ और हमारे लोग भी पाकिस्तान जाएं, देखें कैसा है पाकिस्तान जो हम लोगों से दूर हुआ था। नमस्कार। पहले नंबर पे तो इन्होंने जो बात की है वो मेरे दिल की बात की है, इसलिए जो रिएक्शन होगा वो भी दिल से होगा। इन्होंने ये बोला कि यार आप खुद सोचो, मतलब इन्होंने तो बोला ये साथ, खुद सोचो जो लोग मुझे देख रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान में कितना मतलब फ़र्क कितना है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, कितना फ़र्क है।
आप 1000 रुपये में बिल्कुल, कुछ लोग जाते हैं जो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लिया, 1000 2000 रुपये में इंडिया से पाकिस्तान आ सकते हो, पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हो। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए जितना टाइम, जितने पैसे और जो कुछ लगता है उतना ही इंडिया से पाकिस्तान आने में लगता है। लेकिन जब मेरी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी इंडियन यूथ से बात होती है, तो वो ऐसा फील करवाते हैं कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में कोई बहुत 100 मील का हजारों मील का फर्क डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ऐसे फील करवाते हैं। इवन पाकिस्तान के लोग भी इंडिया को लेकर ऐसे फील करवाते हैं, शायद वो पता नहीं चाहे, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि कभी हम गए नहीं, यानी कि इजीली हमें जाना बहुत मुश्किल है, इजीली नहीं जा सकते। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे, और कम्युनिकेशन तब ही अच्छी होगी जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब जब इंडिया के लोग पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाएंगे। यार एक साइड पे हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स ये कहते हैं कि हम रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग, चाहे वो पाकिस्तान से है, मैं इधर देखें, मेरी हमेशा कोशिश ये है कि मैं ब्लेम ना करूं, जस्ट एक एज ए यूथ जो मेरे माइंड में है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। एक तरफ हम कहते हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और दूसरी तरफ हम वीजा नहीं एक दूसरे को देते। लाइक मैं अगर कहूं कि मुझे एजुकेशन के लिए इंडिया जाना है, तो मुझे वीजा बहुत मुश्किल मिलेगा। इस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह जो इंडियन कॉमन पीपल है उनका रिएक्शन आया है फॉर द इंडो पाक रिलेशन, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उस पर रिएक्शन आया है। बहुत अच्छा, बहुत डेवलपमेंट वाला रिएक्शन है, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया गया है, जिससे कि इंडिया, तो इसमें जो पाक मीडिया जो है वहाँ से क्वेश्चन की गई थी, उनसे पूछा गया था कि इंडिया के आवाम से, कि कॉमन पीपल से, कि आप अपना रिएक्शन दीजिए, आप क्या सुझाव दीजिए कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो एक अच्छे और पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और उसमें सुधार हो, वो रिलेशन कैसे ये मुमकिन हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे बेस्ट तरीके से जो इंडियन पीपल हैं, कॉमन पीपल हैं, उनका बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने पहला एक तरह से बात किया कि ट्रेड के पर्पस पे बात किया, एजुकेशन के पर्पस से बात किया, ये धर्मनिरपेक्षा जो चीज़ होती है, रिलीजन, उस पे कट्टरपंथियों पे, वो सब जो है उसको अपार्ट रख के, और बोला कि दोनों आवाम के लोग, दोनों आवाम के देशों के लोग जो हैं वो एजुकेशन पे ध्यान दें, और जो उसके कारण कि जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव इसमें सोच, ओपननेस बढ़ेगी लोगों की, उस पे किया। और जो दोनों कंट्री जो हैं किस तरह बॉर्डर सिक्योरिटीज़ और डिफेंस में अपना जो बजट जो इंटर कर रहे हैं, जो यूज़ करते हैं, उसमें अगर रिलेशन अच्छा हुआ दोनों का, तो इतना बजट का जो भय होता है, जो डर होता है एक दूसरे के प्रति, वो कम हो जाएगा। और ये बजट जो है ये फर्दर डेवलपमेंट पॉजिटिव स्टेप्स में यूज़ हो सकता है, लाइक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आईटी डेवलपमेंट। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। ट्रेड ओपन किया जा सके, अगर दोनों देशों के बीच में ट्रेड ओपन होता है तो इससे हालांकि पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा। इंडिया से बहुत सस्ते रेटों पे उन्हें बहुत कमोडिटीज़ जो बैन है ऑलरेडी, ये सब चीज़ें उसको मिलने लगेगी, और इसका डेवलपमेंट श्योरली होगा। फिर ओपन एजुकेशन सिस्टम, जो स्टडी सिस्टम होता है कि एक दूसरे के कंट्री में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए, उन्हें वीज़ा दिया जाए कि वो स्टडी कर सके, ये तो दूर की बात है, ठीक है, ये आया है, एक सुझाव आया है। तो इंडियन पीपल ने इस चीज़ पे सुझाव दिया कि जाए तो एक दूसरे का कल्चर उन्हें वहाँ समझने का मौका मिलेगा। अभी तक तो ये शुरू से ये जो जनरेशन है, 1 जनरेशन, ये तो अभी एक दूसरे से दूर ही है, वो मिले ही नहीं है। उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है वहाँ के लोगों को कि हाँ ये दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, ये वो है, वो सभी उनके दिमाग में बैठा है। वो आएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया का सिस्टम देखेंगे, यहाँ कल्चर से मिलेंगे, घुले मिलेंगे, इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ जाएंगे, न्यू जनरेशन वहाँ जाएगी, वहाँ के देखेंगे, कल्चर देखेंगे, मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से ये सब पूरा एक इसमें निष्कर्ष आया कि ये सब स्टेप्स लेने पे कि जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान की, वो रिलेशन बहुत हद तक सुधरेगी, अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।